नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीटी भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों की मोर्चे पर शनिवार को आम आदमी को थोड़ी राहत मिली। तेल कंपनियों ने आज ईंधन के दामों में इजाफा नहीं किया है, जिसके बाद भाव पूर्व स्तर पर बरकरार है। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल 99.16 रुपए और डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहा। इससे पहले शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में वृद्धि की गई थी, जबकि डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105.24 रुपए, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 96.72 रुपए पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और तमिलनाडु के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर है। मेट्रो शहरों की बात करें तो मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए का स्तर पार कर चुका है, जबकि दिल्ली और कोलकाता में भी 2-4 बार वृद्धि के बाद पेट्रोल के 100 के पार पहुंचने की संभावना है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। राज्य सरकार की ओर से नगरपालिका राजगढ़ में मनोनीत किए गए 6 पार्षदों को शुक्रवार की शाम कस्बे के पटवार घर में आयोजित समारोह में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक जौहरी लाल मीणा की मौजूदगी में उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा ने शपथ दिलाई। उपखंड अधिकारी ने मनोनीत पार्षद संत ज्ञानेश्वर शर्मा, विजय गोयल, योगेश सैनी, देवेंद्र सारसर, हर्षद अग्रवाल एवं भंभूराम मीणा को संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए कार्य करने एवं स्वच्छता रखने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी नवीन कुमार मीणा सहित अनेक ग्रामीणों ने मनोनीत पार्षद का फूल मालाएं एवं साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक जौहरी लाल मीणा ने कहा कि राजगढ़ का चहुमुखी विकास में सभी पार्षद अपनी भूमिका निभाए। शपथ ग्रहण समारोह में नगरपालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया सहित अनेक पार्षद उपस्थित नहीं हुए। कार्यक्रम में नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता सतीश मीणा, तहसीलदार बाबूलाल मीणा, अशोक चाणक्य, NL वर्मा, खेम सिंह आर्य, पूर्व पार्षद अनिल गुप्ता, जगदीश गुप्ता, जगदीश सारसर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टरों को ही उनके सुनते और संदेश देते हूँ। मैं डॉक्टरों से निर्णय करूँगा कि पहले हमने मीटिंग बुलाई कि धंधे में क्या नाम लिखा, वो अपने रिकमेंडेड बाय अलवर थेरेपी बात सुनते, वो काम के लिए बात सोचते आगे जनता के। अलवर जिला में कोई भी कंसेशन ऐसे नहीं जो राजगढ़ के विकास में विकास हुआ और तहसील के विकास नहीं हुआ। 500 रोड ठिकाना तो हाईवे के विकास हुआ है, हाईवे नहीं होता। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों तक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से 2 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि फसल बीमा प्रचार प्रसार रथ जिले में 25 दिनों तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जाकर योजना का प्रचार करेगा। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषकों के लिए बेहद ही लाभकारी योजना है, जिससे अधिक से अधिक कृषक जुड़े। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, लिहाजा किसान अपना प्रीमियम जमा करवाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये योजना किसानों के लिए बेहद लाभदायक है। इसमें फसल खराबा होने पर जिले में 300 से 400 करोड़ तक का मुआवजा भी बीमा कंपनी से मिला हुआ है, लिहाजा किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाए और जो फसल बोई है उसका प्रीमियम जमा करवाए। किस तरह का रथ दिखाया जा रहा है? सर, आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसके प्रचार प्रसार के लिए कलेक्टर साहब रथ रवाना कर रहे हैं। अपने ज़िले को इस तरह के 7 रथ मिले, क्योंकि 7 ब्लॉक है तो हर ब्लॉक में 1 रथ मिलेगा। और इसका जो मुख्य काम है वो किसानों को इस योजना के बारे में अवगत कराना है कि इस योजना में किस तरह से हमें काम करना है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और फार्मर जो इससे किस तरह से फ़ायदा ले सकता है। जैसा कि ये आपको जानकारी है ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और जिला हनुमानगढ़ में इस योजना का बेहतर उपयोग हुआ है। लगभग 400-425 करोड़ रुपए खरीफ में इस बार अभी मिले हैं और कलेक्टर साहब नियमित रूप से तो इसको मॉनिटर करते ही करते
और विशेष तौर से हर सोमवार को 5 बजे हम लोगों को अपडेशन देना पड़ता है क्लर्क साहब को। हम लोग, मैं और बैंकर्स के LDM साहब और कंपनी के प्रतिनिधि, कल भी हमने इसी पे काफ़ी चर्चा करी थी क्लर्क साहब की अध्यक्षता में, जो कृषि विकास समिति की बैठक हुई थी उसमें। और इस साल जो है, जैसा आपको विदित है, योजना 1 तारीख से शुरू होगी है और फार्मर अपना प्रीमियम बैंक के थ्रू या प्राइवेट CSC के थ्रू जमा करवा सकता है। किसान के लिए 31 जुलाई तक का समय है इसमें वो अपना फसल बीमा करवाने का। और 24 तारीख जो है, 24 जुलाई तक यदि फार्मर के पास ऑप्शन है कि वो इस योजना में सम्मिलित होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। यदि नहीं होना चाहता है तो बैंक को सूचना कर दे कि भी मैं इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता, मेरा प्रीमियम नहीं काटा जाए। अन्यथा जो किसान के पास बैंक की ऋणी है, KCC है, उनका बीमा बैंक प्रीमियम जो है वो साप्ताहिक काट लेगा जब तक कि वो बैंक में जाकर के डिक्लेरेशन नहीं दे। इसी तरह से यदि किसान के कोई फसल बदलनी है उसको कि भी मैं जो है वो मूंगफली का नहीं करवा के ग्वार का करवाना है या कपास का करवाना है, जिसका भी करवाना है, तो वो उसके पास 29 जुलाई तक का समय है। वो अपनी फसल में 29 जुलाई तक बदलाव कर सकता है। उसके बाद 31 जुलाई के बाद जो है बैंकर्स का काम रहेगा और 15 तारीख तक जो है वो बैंकर्स पोर्टल पे एंट्री करके और पैसे भिजवा दें। आज जिला कलेक्ट्रेट से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 रथ यहाँ से रवाना किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को, आम आदमी को अधिकतम बतलाना। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ ज़िले में हर वर्ष रबी और खरीफ दोनों समय इस फसल बीमा के तहत लाखों किसानों को फ़ायदा होता है। मैं भी आपके माध्यम से सभी किसानों से ये अनुरोध करूंगा कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है और अपने जो अभी खरीफ 2021 के लिए 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है, अपना प्रीमियम कटवाएं, फसल के अनुसार अपना प्रीमियम कटवाएं, ताकि जो एक उत्पादकता फिक्स है कि इतना होना चाहिए, उससे अगर कम जितना भी होगा किसानों को उतना फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ ही मान लो बारिश ना हो या किसी भी वजह से फसल का उत्पादन नहीं होगा तो भी फसल बीमा जो कंपनी है यहाँ पे अपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके द्वारा किसानों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई होगी। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि सभी किसान अपना समय पर इस संबंध में बैंक में जाकर के अपना ऑप्शन फॉर्म दे दें। और ऋणी कृषकों का तो अगर कोई फॉर्म नहीं आता है, जो अपना कंसेंट नहीं देते हैं, तो भी उनका बीमा होगा और गैर ऋणी कृषक भी अपना प्रीमियम जमा करवा करके इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ सर्च कहते भी आती हैं बीमा कंपनी और कर्मचारी अधिकारी मिलकर जो है किसानों का, और खराबा कुछ और है, बीजा कुछ और है, उसका सर्वे दिखा देते हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करूँगा कि कल भी हमने इस बारे में विस्तृत समीक्षा की थी। पहला बिंदु हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस योजना के कारण ही अपने हज़ारों किसानों को लगभग 150 से लेकर 300-400 करोड़ तक का प्रीमियम ये नुकसान की भरपाई होती है। तो हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट को भी देखना चाहिए कि ये बीमा कितने किसानों के लिए कितना कारगर है और कितना लाभदायक है। दूसरा, चूँकि इसमें बीमा कंपनी, किसान और हमारी रेवेन्यू की टीम, कृषि विभाग की टीम और हमारे बैंकर्स, ये 5 जो मुख्य एजेंसियां हैं जो सब मिलकर के अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम करनी चाहिए। वहाँ पर पटवार हल्के में नाम की वजह से गलती, ऑनलाइन करने के दौरान गलती, प्रीमियम कटने में या कंपनी के द्वारा कंपनी के खाते में जाने में, ये जो विभिन्न स्टेज है इस पर अलग अलग लोगों के द्वारा गलती हो जाती है, जिसकी हमारा ये प्रयास है कि अब हम हर सोमवार को इसका विश्लेषण करके किसानों के जितने भी नुकसान हुए हैं या कमियां रह गई है उनको हम दुरुस्त करने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विभाग राजगढ़ की ओर से शुक्रवार को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बन रहे ICU वार्ड के लिए 6 लाख रुपए की लागत के 10 ICU बेड सहित अन्य सामग्री राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा व थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा की उपस्थिति में अस्पताल को सौंपी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा ने की। इस अवसर पर थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा ने सभी शिक्षक समुदाय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक वर्ग द्वारा किया गया ये कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों को गांव में जाकर ग्रामीणों से कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने की अपील की।
इस मौके पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा ने कहा कि राजगढ़ चिकित्सालय के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। शिक्षक समाज के द्वारा अस्पताल के लिए किया जा रहा ये कार्य प्रशंसनीय है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी आंचलिक समिति द्वारा कोरोना महामारी से आमजन व चिकित्सकों के बचाव के लिए एडीएम अशोक असीजा और सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा को 101 कोरोना केयर किट सुपुर्द किए गए। ज्ञात रहे कि जैन समाज की संस्था शिरोमणि महासभा कोलकाता द्वारा आमजन के सेवार्थ तैयार कोविड केयर किट पूर्व में भी पूरे आंचल में आमजन को वितरित की गई और वर्तमान में चिकित्सकों व कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर 101 किट सुपुर्द की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा और सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी आंचलिक समिति का आभार जताया। संस्था अध्यक्ष सुरेंद्र कोठारी ने बताया कि उक्त किट में मास्क, सैनिटाइजर, काढ़ा सामग्री, विटामिन युक्त अनेक दवाइयां शामिल है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 500 रुपए है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीबीटी भारत टीवी।